की। ठीक है सब लोग, सब खुश है। सबसे खुश सेजो ब्रदर है, बताओ क्यों? आज मम्मी आई है तो सेजो भाई भी खुश है। हम लोग भी खुश है, हमारे बीच में जब हमारे बड़े बुजुर्ग आते हैं तो हमारे लिए भी एक खुशी की बात है। और आंटी जब तक यहाँ पे है वो हमारे लिए भी एक ब्लेसिंग का कारण होगा, इसमें विश्वास करता हूँ। और हम लोग सब आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे, परमेश्वर की तरफ देखेंगे। हमारा परमेश्वर अच्छा परमेश्वर है, वो हमसे प्रेम करता है, इसलिए बार बार हम लोग उसकी स्तुति आराधना करने के लिए इस प्रकार हम लोग दौड़े चले आते हैं। वो हमने हमें अपने तरफ वो ड्रॉ करता है, इसलिए हम लोग उसके पास आते हैं। उस परमेश्वर की तरफ हम लोग देखेंगे, अपने हृदय को हम लोग तैयार करेंगे। बाहर की हर एक चिंता को हम लोग दूर करके अपने एकाग्रता के साथ हम लोग परमेश्वर की तरफ देखेंगे। पवित्र आत्मा से हम लोग सहायता मांगेंगे। पवित्र आत्मा, आज जब मैं आराधना करने आया, पवित्र आत्मा तू मेरी सहायता कर। पवित्र आत्मा का एक मकसद है, वो हमारा हेल्पर है, वो हमारी सहायता करता है। जब हमें मालूम नहीं है कि आज कैसे आराधना करेंगे, आज थोड़ा मन थोड़ा उतना लग नहीं रहा है आराधना करने का, उस हर एक समय पवित्र आत्मा हमारे अंदर, जो पवित्र आत्मा जो हमारे भीतर है, वो हमारी सहायता करता है। इस प्रकार से तुम पिता की आराधना कर सकते हो, स्तुति कर सकते हो। वो आपको शब्द देगा। कई बार आपको शब्द नहीं मिल रहा होगा, परमेश्वर आज मैं तेरी कैसे आराधना करूँ, वो आपको शब्द देगा। वो आपको सहायता करेगा, आपको ताली बजाने में वो सहायता करेगा, आराधना करने में सहायता करेगा। परंतु पवित्र आत्मा क्या है, एक जेंटलमैन है। हमको ईल्ड करना है, हमको पवित्र आत्मा से पूछना है, पवित्र आत्मा तू मेरी सहायता कर आज। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, इस सुंदर अवसर के लिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपने हम सबको सुरक्षित यहाँ लेकर आया, इस हर एक चीज़ों को सेटअप करने के लिए आपने हमारी सहायता की, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हमारे शरीर को, जो आपका मंदिर है, उसको आपके हाथों में हम लोग सौंपते हैं प्रभु जी। आज इस मंदिर के द्वारा प्रभु जी, इस हॉल से नहीं, इस मंदिर के द्वारा आपकी स्तुति आराधना होने पाए प्रभु जी। पवित्र आत्मा, हम आपका मंदिर है और इस मंदिर के अंदर प्रभु जी दिल से, आत्मा में भर कर आपकी स्तुति आराधना करने के लिए आप हमारी सहायता कीजिए प्रभु जी। इस हॉल को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं, सबको आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। एक मन होकर प्रभु जी, पवित्र आत्मा में भर कर आपकी स्तुति आराधना करने के लिए आप हमारी सहायता कीजिए। हमारे भाई बहन और टीम जो आज आराधना को लीड करेंगे, उसको आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आपने इनको अभिषेक किया है प्रभु जी, ताकि ये हमें आराधना में लीड कर सके प्रभु जी, और उसका इफेक्ट आज हमें देखने को मिलेगा, इसलिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। एक स्वतंत्रता के साथ, एक फ्रीडम के साथ आज यहाँ आराधना करने के लिए आप हमारी सहायता कीजिए। हमारे मन को आपके हाथों में सौंपते हैं। किसी भी प्रकार की बाहर की बातें हमें आके भटकाने ना पाए प्रभु जी, परंतु मिल के खुशी से आपकी स्तुति आराधना करने के लिए आप हमारी सहायता कीजिए। हम सबको आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग सब खड़े हो जाएंगे। वर्शिप टीम इस समय आगे आकर हमें आराधना में लीड करेगी। Hallelujah. 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 अपने आवाज़ों को उठाकर हालेलुया उस जिंदा खुदावन की स्तुति करिए। हालेलुया, जो आपका और मेरा शरण स्थान है। हालेलुया। मैं एस्तर के बारे में पढ़ रही थी, मतलब मेरे दिमाग में एस्तर के बारे में चल रहा था। एस्तर इज़ अ क्वीन ऑफ पर्शिया। वो बहुत लो लेवल से आई थी, एक ब्यूटी पेजेंट जीत कर। मैं ये सोच रही थी, जब एस्तर की ज़िंदगी में जब उसको ये पता लगा कि उसके लोगों के खिलाफ एक प्लॉट हो रहा है, तो वो सीधा ही क्यों नहीं अपने पति के पास गई? क्यों उसने फास्ट करा, प्रे करा? क्यों उसको वो क्यों इतना मेहनत क्यों करने का ज़रूरत था? उसको ज़रूरत नहीं था ना। बट फिर उसमें ये भी लिखा होता कि उस ज़माने में किंग के पास डायरेक्टली जाना अलाउड नहीं था, इसलिए वो फास्टिंग प्रेयर। तो मेरे को परमेश्वर याद दिला रहा था कि जैसे एस्तर का शरण स्थान मैं था उस समय, जैसे एस्तर का गढ़ मैं था उस समय, हालेलुया, आज तेरी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा है स्ट्रगल है या ऑब्स्ट्रकल है, हालेलुया, मैं तेरा शरण स्थान हूँ, मैं तेरा दोस्त हूँ, मैं तेरा गढ़ हूँ, हालेलुया। बस हमें इतना ही बोलना है, परमेश्वर मैं हूँ यहाँ, हालेलुया। क्योंकि एस्तर ने यही करा, फास्टिंग और प्रेयर में एस्तर ने यही बोला कि परमेश्वर मैं तेरे शरण में आ रही हूँ, मेरे लोगों को बचा, हालेलुया। उस प्लॉट
प्लॉटिंग के अगेंस्ट मेरे लोगों को बचा परमेश्वर। हालेलुया, मैं आपकी शरण में दे रही हूँ परमेश्वर। इतना ही बोला और वो जिंदा खुदावंद ने उसके लिए काम करा। हालेलुया, उस राजा के हृदय में ऐसा काम करा कि जब उसने अपना आइडेंटिटी रिवील करा कि मैं ज्यू हूँ और हमारे ज्यू के खिलाफ ऐसा प्लॉटिंग हो रहा है राजा, तो राजा ने उसके हित में बात करके विजय दिलाया। हालेलुया, हमारा परमेश्वर विजय दिलाने वाला परमेश्वर है। कितने लोग ये मानते हैं? हालेलुया, हमारा परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, हमारा गढ़ है, हमारा दोस्त है। हालेलुया, इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, आइए ये एहसास करते हुए आवाज उठाकर हम प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा शरण स्थान, संकट में मेरा दोस्त, तू मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा जन मन और धन से। करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा तन मन और धन से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ चंगाई है, संकट में सामर्थ है, तू मेरा प्रभु। इसलिए कहेंगे आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा तन मन और धन से। मैं हूँ यहाँ, आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा तन मन और धन से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ।
सेवा करूंगा तन मन और धन से। मैं हूँ यहाँ आराधना करूं मैं पूरे दिल से। मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में। तेरी सेवा करूंगा तन मन और धन से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु। मैं हूँ यहाँ प्रभु। मैं हूँ यहाँ प्रभु। मैं हूँ यहाँ। तू मेरा चरवाहा, सांत्वना है मेरा, छुपने का स्थान है तू मेरा प्रभु, तू मेरा चरवाहा, तू मेरा चरवाहा, सांत्वना है मेरा, छुपने का स्थान है तू मेरा प्रभु। इसके कहेंगे आराधना करूं मैं पूरे दिल से। मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में। तेरी सेवा करूंगा तन मन और धन से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु। मैं हूँ यहाँ प्रभु। मैं हूँ यहाँ प्रभु। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु। मैं हूँ यहाँ प्रभु। मैं हूँ यहाँ प्रभु। मैं हूँ यहाँ। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमारा एल एलोही है। हालेलुया। इज द गॉड ऑफ इज़राइल। हालेलुया। वो हमारा प्रोटेक्टर है। हालेलुया। वो हमारा चरवाहा है, हमारा गढ़ है, हमारा शरण स्थान है। हालेलुया। इसलिए आइए मिलकर तालियों के साथ उसकी आराधना करेंगे। कितने लोग तैयार हैं आज? हालेलुया। झूमते हुए, नाचते हुए परमेश्वर की आराधना करने के लिए। ये मत समझिए हम छोटे लोग हैं, हम बहुत ही कम हैं जन्म में, बट हमारे बीच में जो उपस्थिति उतरेगी हालेलुया वो बड़ी है। हालेलुया। हालेलुया। हम छोटा एक ग्रुप है, पर हमारे बीच में जो आज उपस्थिति उतरेगी वो सामर्थ्य भरा उपस्थिति परमेश्वर का उतरेगा। हालेलुया। इसलिए आइए मिलकर आवाज उठा के हम स्तुति और आराधना करेंगे। एलोही 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 स्तुति करूंगा। एलोही 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 स्तुति करूंगा। आशा करने वालों को लज्जित न किया, तेरी दया से मुझे न छोड़ा। आशा करने वालों को लज्जित न किया, तेरी दया ने मुझे न छोड़ा। खाली हाथ में यहाँ तक आया, तूने मुझको धुन बनाया। खाली हाथ में यहाँ तक आया, तूने मुझको धुन बनाया। बोलेंगे एलोही 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 स्तुति करूंगा। एलोही
स्तुति आशा करूंगा करने वालों को आशा करने वालों को लज्जित न किया तेरी दया ने मुझे न छोड़ा आशा करने वालों को लज्जित न किया तेरी दया ने मुझे न छोड़ा खाली हाथ मैं यहाँ तक आया तूने मुझको दूध बनाया खाली हाथ मैं यहाँ तक आया तूने मुझको दूध बनाया एलोही 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 स्तुति करूंगा एलोही 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 स्तुति करूंगा जख्मी मैं था आंसू को बहाया खोया हुआ मुझे ढूंढकर तू आया जख्मी मैं था आंसू को बहाया खोया हुआ मुझे ढूंढकर तू आया वाचा तूने मेरे साथ किया सब कुछ तूने लौटा दिया वाचा तूने मेरे साथ किया सब कुछ तूने लौटा दिया एलोही 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 स्तुति करूंगा एलोही 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 स्तुति करूंगा आशा करने वालों को लज्जित न किया तेरी दया ने मुझे न छोड़ा आशा करने वालों को लज्जित न किया तेरी दया ने मुझे न छोड़ा खाली हाथ मैं यहाँ तक आया तूने मुझको दूध बनाया खाली हाथ मैं यहाँ तक आया तूने मुझको दूध बनाया एलोही 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 स्तुति करूंगा एलोही 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 स्तुति करूंगा जख्मी मैं था आंसू को बहाया खोया हुआ मुझे ढूंढकर तू आया जख्मी मैं था आंसू में बहाया खोया हुआ मुझे ढूंढकर तू आया वाचा तूने मेरे साथ किया सब कुछ तूने लौटा दिया वाचा तूने मेरे साथ किया सब कुछ तूने लौटा दिया एलोही 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 स्तुति करूंगा 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 आशा करने वालों को लज्जित न किया तेरी दया ने मुझे न छोड़ा आशा करने वालों को लज्जित न किया तेरी दया ने मुझे न छोड़ा खाली हाथ मैं यहाँ तक आया तूने मुझको दूध बनाया खाली हाथ मैं यहाँ तक आया तूने मुझको दूध बनाया एलोही 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 स्तुति करूंगा एलोही 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 स्तुति करूंगा स्तुति करना आराधना करना मुझे आनंद है स्तुति करना आराधना करना मुझे आनंद है प्रार्थना और वचन पालन करना मुझे आनंद है प्रार्थना और वचन पालन करना मुझे आनंद है स्तुति करना आराधना करना मुझे आनंद है स्तुति करना आराधना करना मुझे आनंद है प्रार्थना और वचन पालन करना मुझे आनंद है प्रार्थना और
वचन पालन करना मुझे आनंद है। मेरे दिल में यीशु मसीह आया मुझे आनंद है। मेरे दिल में यीशु मसीह आया मुझे आनंद है। ये दुनिया ना दे सके जैसा मुझे आनंद है। ये दुनिया ना दे सके वैसा मुझे आनंद है। स्तुति करना आराधना करना मुझे आनंद है। स्तुति करना आराधना करना मुझे आनंद है। प्रार्थना और वचन पालन करना मुझे आनंद है। प्रार्थना और वचन पालन करना मुझे आनंद है। मेरे दिल में यीशु मसीह आया मुझे आनंद है। मेरे दिल में यीशु मसीह आया मुझे आनंद है। ये दुनिया ना दे सके वैसा मुझे आनंद है। ये दुनिया ना दे सके वैसा मुझे आनंद है। स्तुति करना आराधना करना मुझे आनंद है। स्तुति करना आराधना करना मुझे आनंद है। और वचन पालन करना मुझे आनंद है। प्रार्थना और वचन पालन करना मुझे आनंद है। मेरे दिल में यीशु मसीह आया मुझे आनंद है। मेरे दिल में यीशु मसीह आया मुझे आनंद है। ये दुनिया ना दे सके वैसा मुझे आनंद है। ये दुनिया ना दे सके वैसा मुझे आनंद है। ये दुनिया ना दे सके वैसा मुझे आनंद है। ये दुनिया ना दे सके वैसा मुझे आनंद है। ये दुनिया ना दे सके वैसा मुझे आनंद है। ये दुनिया ना दे सके वैसा मुझे आनंद है। ये दुनिया ना दे सके वैसा मुझे आनंद है। ये दुनिया ना दे सके वैसा मुझे आनंद है। ये दुनिया ना दे सके वैसा मुझे आनंद है। Thank you for your presence, Lord. Thank you for your presence, Yeshua. Hallelujah. मेरे दिल में यीशु मसीह आया मुझे आनंद है। मेरे दिल में यीशु मसीह आया मुझे आनंद है। ये दुनिया ना दे सके
आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय परमेश्वर, आपने हमें एक अच्छा आराधना का समय दिया, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपकी उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। हम सबको आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए हम लोग सब बैठ जाएंगे। सब ठीक है, खुश हैं? हम लोग कुछ देर हम लोग वचन से सुनेंगे और उसके बाद फिर हम लोग गवाही सुनेंगे और प्रार्थना का विषय सुनेंगे। सब लोग कैसे बैठना है? मैसेज के समय रिलैक्स्ड बैठना है। परमेश्वर कुछ बातें जो हम लोग को आज सिखाएगा उसको यहाँ से हम लोग लेकर जाएंगे, ठीक है? ध्यान से आप लोग वचन को सुनना, और मुझे विश्वास है कि परमेश्वर जरूर इस वचन के द्वारा आपको एक ब्लेसिंग देगा। आंखों को बंद करेंगे, हम लोग अपने लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, इस वचन के लिए आपका धन्यवाद देते हैं, आपने जो हमें आज दिया है प्रभु जी। हम सब लोग को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। हमारे मन में इस वचन को लेकर जाने के लिए आप हमारी सहायता कीजिए। बाहर का डिस्ट्रैक्शन हमारे मन में ना आने पाए। मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। जो वाक्य आपने मेरे लिए दिया है, मेरे हृदय में दिया है प्रभु जी, वो आपके बच्चों तक पहुँचाने के लिए आप मेरी सहायता कीजिए। सब कुछ हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। साउंड ज़्यादा है क्या? थोड़ा सा ज़्यादा है। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक है, अभी बेटर है? ओके है आप लोगों को, बहन लोगों के साइड में? ठीक है। इस यूके में और पूरे दुनिया में स्लेवरी का एक टाइम था, आप लोगों को मालूम है, जो ब्लैक लोगों को स्लेव बना के रखा जाता था। मैंने बहुत पहले एक पिक्चर देखा। हम लोग आज जैसे जू में जाके जानवरों को देखते हैं ना, उसी प्रकार कई सफ़ेद लोग ऐसे एक झुंड बना के एक सर्कल में ऐसे खड़े हैं। छोटा सा बाउंड्री वॉल ऐसे बना हुआ है और उसके अंदर में ब्लैक लोग, एक लेडी और उसके 2-3 बच्चे लोग उसके अंदर में हैं। एक जू के समान था, है ना? मनुष्य को उसमें रखकर जो सफ़ेद लोग आके इन लोग को देखते थे, उनके शरीर में थोड़ा बहुत कपड़ा था। वो एक सिचुएशन था। उसके बाद फिर रिफॉर्मेशन आया और बोले कि अब स्लेवरी को एबॉलिश करना है। मैंने पहले इसको आपको ये स्टोरी बताया कि मुझे याद नहीं, मगर एक और बार बताने का एक लीडिंग है, इसलिए बता रहा हूँ। तो कोर्ट में रूल हो गया कि अब आप ऐसे स्लेव को नहीं रख सकते हो, आप स्लेव बना नहीं सकते करके। तो सबको ये पता चल गया बात, मगर जो एक्चुअल जो स्लेव थे, बेचारे जो काले लोग थे, उनको किसी ने बताया नहीं कि कोर्ट में ऐसा रूल हो गया है, अब आप स्लेव नहीं हो। कई सालों तक उन लोग क्या है ना, स्लेवरी में ही रहे, क्योंकि उसको कोई बताने वाला नहीं था कि भाई कोर्ट में एक रूल आ गया है ना, अब आप स्लेव नहीं हो, है ना? शैतान के पास कुल मिला के 3-4 ट्रिक रहता है, मगर एडम हवा से लेकर अभी तक वो 4 ट्रिक को यूज करके, है ना, नुकसान पहुंचाते आया है ना। आज हम लोग सीखेंगे इस बात को, ताकि हम लोग भी उस झांसे में ना आए, है ना। शैतान कैसे काम करता है, उसका ट्रिक क्या है, जब हम लोग इसको जान जाएंगे, परमेश्वर का वचन क्या सिखाता है, जब आप सत्य को जानोगे तो आप उस ट्रैप में से बाहर आ जाओगे, है ना। जब आप रियलिटी को जानोगे, उन लोगों को जब पता चला, कोई जाके बताया होगा कि रियलिटी ये है कि अब तुम स्लेव नहीं हो, है ना। वो आदमी आके तुमको ऐसे बोलता है, अब तुमको ऐसे, है ना, मिस्ट्रीट होने का, अपने ऊपर वो मिस्ट्रीट होने देने का ज़रूरत नहीं है। जब उनको पता चला तब उन लोग उससे बाहर आए, मगर तब तक बहुत नुकसान हो चुका था। हम लोग को आज ये, हम लोग परमेश्वर के वचन से हम लोग सीखेंगे कि शैतान हमको कैसे नुकसान पहुंचाता है, और परमेश्वर का उस बात में नज़रिया क्या है, उस बात को हम लोग सीखेंगे। शैतान का एक सबसे बड़ा जो एक वेपन है वो है शेम। शेम है ना, शर्म लेकर आता है, और उसके साथ 2-4 चीज उसको क्या है, अटैच करता है ना। आप लोग में से जिम गया है क्या कोई? जिम, जिम साइमन तो गया है उसके अलावा कोई गया है? साइमन अभी भी जिम जाता है, स्पीकर उठाता है। अच्छा, स्मिता सिस्टर भी गई है। अच्छा, सब गए हैं तो उसमें क्या है कि एक जो बेल होता है ना, बार बेल क्या बोलते हैं उसको, रॉड को, है ना, उसके उसके हम लोग क्या है ना, साइड में प्लेट्स ऐड करते हैं। तो बीच में जब जीवा के पहले मैं और फेबा भी जाते थे, तो मेरे को उन लोग वेट लगा के देते थे, फेबा को बस रॉड देते थे, वो बस रॉड से ऐसे करती थी। हाँ, मेरे को उन लोग 2 प्लेट लगा के, वट एवर दैट इज कॉल्ड, थोड़ा, है ना, स्टार्टिंग में 2 प्लेट लगा के देते थे, मैं उससे एक्सरसाइज करता था। शैतान के पास ना ऐसा वेट्स है ना, वो कैसे काम करता है मैं आपको बताता हूँ। एक के बाद एक के बाद एक उसको लगाता है ना।
सबसे पहले वो क्या करता है, हमारे मन में एक थॉट को लेकर आता है ना, एक थॉट को डालता है, एक थॉट को डालता है ना। आप किसी व्यक्ति को देखते हो तो एक थॉट को डालेगा, है ना। परमेश्वर के वचन में लिखा है, आप अगर किसी स्त्री को लस्टफुल आई से देखते हो तो इसका मतलब आपने उसके साथ व्यभिचार किया है ना। प्रभु यीशु मसीह को शैतान ने कैसे टेम्प्ट किया था? परमेश्वर का वचन ला के ही टेम्प्ट किया था ना। उसको मालूम है, ये सब ट्रिक उसको मालूम है। बाई चांस आपने किसी को देखा उदाहरण के लिए, और एक थॉट वो ला के ऐसे ड्रॉप कर देगा। अच्छा, तो आपको तुरंत उस समय क्या आता है? थॉट आता है, उसके बाद क्या आता है? शेम आता है ना। मैंने एक बारबेल का एग्जांपल बताया ना, तो पहले उसने क्या लगा, एक थॉट को लगा दिया, आपने उसको पकड़ लिया, ठीक है। अब वो क्या कर दिया, एक शेम को ला के, अरे तूने ऐसा सोच लिया है, बहुत गलत कर दिया। तो पहले क्या हो गया, एक हो गया थॉट आ गया, उसके बाद फिर क्या है, शेम आ गया, शर्म आ गया। शेम के बाद क्या आता है ना, गिल्ट आता है। अब दिन भर सोचते रहोगे, यार मैं तो प्रेयर करता हूँ, फिर मेरे मन में कैसे आया, गिल्ट आ गया ना, एक प्लेट और जुड़ गया है ना। अब बारबेल का देखना, अभी तक ठीक था, अभी क्या है, गिल्ट आ गया। गिल्ट के बाद क्या आता है ना, कंडमनेशन आता है ना। तूने ये कर दिया है तो कुछ ना कुछ तेरे साथ आज गलत होगा। तूने प्रार्थना करके आज तो ऑफिस जाएगा ना, कुछ ना कुछ गलत होगा, क्योंकि तूने उस व्यक्ति को देख के तूने गलत सोच लिया है। ठीक है, मैं एक और बार आपको याद दिला रहा हूँ, ये और किसी के लिए नहीं, हमारे लिए मैसेज है, ठीक है। परमेश्वर के बच्चे जिस बातों में स्ट्रगल करते हैं, उस बात को मैं आपको बता रहा हूँ, उसको आप सुनना। कंडमनेशन के बाद क्या आता है, आपको मालूम है? सेपरेशन आता है। क्या आता है? सेपरेशन आता है। शैतान क्या बोलता है कि तूने पाप किया, अब तू परमेश्वर से अलग है। तो कितना चीज उसने अभी अटैच कर दिया, कोई बता सकता है? पहले क्या लेगा, थॉट लेके आया है ना, आपने थॉट को पकड़ लिया तो क्या लेके आ गया, शेम आया। शेम के बाद क्या है, गिल्ट आया, अरे मैंने कुछ गलत कर दिया। उसके बाद क्या है, कंडमनेशन आया, कुछ ना कुछ। कंडमनेशन का मतलब दंड की आज्ञा, अब मेरे साथ कुछ ना कुछ गलत होना है ना। कुछ गलत बाई चांस हो गया तो आप सोचेगा, अरे सवेरे मेरे मन में वो गलत विचार आया था ना, तो मैं उसके कारण ये हो गया। उसके बाद क्या होता है, सेपरेशन होता है। सेपरेशन किससे होता है? परमेश्वर के साथ आप दूर हो जाते हो। उसके अगले हफ्ते क्या रहता है, लॉर्ड सपर रहता है। उसके बाद जो टॉर्चर हम लोग होता है अपने ऊपर करते हैं, परमेश्वर मुझे क्षमा कर दे, मुझे क्षमा कर दे, मुझे क्षमा कर दे, है ना। वचन में लिखा है, अनुचित रीति से लिया तो मैं मर जाऊंगा, अगर मुझे क्षमा कर दे, मुझे क्षमा कर दे। ये एक ट्रिक से शैतान बहुत बेवकूफ बनाता है अपने बच्चे लोगों को। ठीक है, आप लोगों को इस बात को समझना है। परमेश्वर क्या है आपको आज बताना चाहता है, शैतान का ये ट्रिक है। उस समय आपको क्या करना है, आपको समझना है। शैतान कभी आके ना खुद नहीं बोलता है कि ये वो आप बन के आपके मन में थॉट कैसे डालेगा, देखो वो व्यक्ति कैसा अच्छा दिख रहा है, ये शैतान का थॉट है। मगर वो डिसीव कैसे करता है, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ, कि मेरे को भी समझ में आ रहा है। है ना। ये होता है, ठीक है ना, आप लोगों को हाथ उठाने का जरूरत नहीं है, ये होता है, ये रियलिटी है, ये शैतान ऐसे काम करता है। हमको क्या समझना है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, तो हम लोग क्या है, धर्मी है। अभी आप पहला जब वेट आपके ऊपर उसने लगा दिया थॉट का, अगर अभी आपको मालूम चल गया ये मेरा थॉट नहीं है, तो आप उसको रोक सकते हो। शेम आ गया तो थोड़ा और डिफिकल्ट रहता है ना, 2 प्लेट लग गया, आप कैसे उठाओगे? तीसरा फिर कंडमनेशन भी आ गया, उसके बाद फिर सेपरेशन भी आ गया, ये बहुत डिफिकल्ट है इसको उठाना। ऐसा वो क्या करता है, एक योक लाके अपने बच्चों के ऊपर रख देता है। आप लोग कौन हो? आप लोग धर्मी हो। प्रभु यीशु मसीह का इस संसार में आने का मकसद क्या था? अगर आप अभी भी पाप से अगर जूझ रहे हो तो उसका फायदा क्या हुआ? वो किस लिए फायदा हुआ? कुछ तो बेनिफिट हमको होना चाहिए ना। इस बात के लिए लोग बहुत पछताते हैं। इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, उस स्त्री के बारे में हम लोग जानते हैं ना, जो प्रभु यीशु मसीह के चरणों में जाके अलाबास्टर जार, एक परफ्यूम, वो एक अलाबास्टर जार में परफ्यूम भर के, एक घर के अंदर प्रभु यीशु मसीह जहाँ भोज कर रहे थे, उसके प्रभु यीशु मसीह के चेले लोग थे, वहाँ पे वो जाती है और उसको फोड़ देती है। पहले पोर करती है, फोड़ती है, प्रभु यीशु मसीह को चढ़ाती है, उसकी सेवा करती है। तो वहाँ के लोग सब क्या है, कुड़कुड़ाने लगते हैं, इतना महंगा जार फोड़ दिया है ना, है कुछ कर सकते थे, गरीबों में बांट सकते थे। बहुत सारा वॉइसेस वहाँ पे आने लगा। तो प्रभु यीशु मसीह का वॉइस उसके बीच में क्या आता है, इसको कुछ मत बोलो, इसने सही किया है ना। अब उस घर का जो सेटिंग आपको समझ में है, आपको समझना है, आपका ये जो दिमाग है ना, आपका जो इमेजिनेशन है, वो उस घर के समान है। ठीक है, वहाँ पे कौन कौन है, आप हो, वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह है, और बहुत सारा वॉइसेस है वहाँ पे, है ना। बहुत सारा वॉइस है, अपोस्टल्स का वॉइसेस है, पास्टर्स का वॉइसेस है, बिलीवर्स का वॉइस है। उसके बीच में प्रभु यीशु मसीह का भी वॉइस है। उस बीच में प्रभु यीशु मसीह का आवाज आपको सुनना बहुत जरूरी है ना। वो लेडी जाके प्रभु यीशु मसीह को जब वर्शिप की, तो प्रभु यीशु मसीह उसको क्या बोलता है, तूने अच्छा किया। आपके लिए खड़े होने वाला बस एक व्यक्ति है, कौन है, जो प्रभु यीशु मसीह, और कोई आपके लिए खड़ा नहीं होगा। ये सब कहाँ होता है,
हमारे मन के अंदर होता है ना। हमको वो लगता है अभी आप गए हो तो ये मेरे बारे में ये सोच रहा है, ये मेरे बारे में सोच रहा है ना। एक्चुअली शैतान क्या करता है ना, अभी मान लो एग्जांपल के लिए मैं आपको लेता हूँ ना, आप बुरा नहीं मानोगे इसलिए मैं बोल रहा हूँ। इनके मन में मेरे विरोध एक थॉट डाके डाल देगा, और बहुत शाना है वो, मेरे मन में भी आके सेम थॉट डालेगा, तो ये मेरे बारे में ये सोच रहा है। जब मैं उसको एंटरटेन करूंगा, जब वो इसको एंटरटेन करेगा, तो वी कैन एक्चुअली ट्रांसमिट दैट इमोशन। आप लोग इसको ठंडे दिमाग से सोचना, आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। उन लोग जब स्लेवरी में क्यों थे, उनको मन में लग रहा है वो स्लेव है, तो काम किसका कर रहा है, वो स्लेव का ही काम कर रहा है, ठीक है। थॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उस स्त्री के जैसे आपको देखना है, हमारा किसके साथ जो रिलेशन करेक्ट होना है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के साथ होना है। कई बार हम लोग चीजें कंडमनेशन में करते हैं। हम लोग ऐसे सुना, विश्वासी हो के वो ऐसा कर दिया, पास्टर हो के वो आज शेव नहीं करके आया पास्टर हो के वो सफेद शर्ट नहीं पहना। देखो ये सब थॉट्स कहाँ से आता है, आपको समझना है इस बात को। उस समय को देखना, प्रभु यीशु मसीह के साथ मेरा अकाउंट क्लियर है कि नहीं। मेरा मेरा आराधना, आप लोग यहाँ पे आए हो, आप लोगों को पूरा फ्रीडम है, आपको प्रभु यीशु मसीह जो बोलता है उसी को करना, कोई टेंशन नहीं है, यहाँ कोई कंडमनेशन नहीं है। प्रभु यीशु मसीह आपको जो बोलता है उसको करना। प्रभु यीशु मसीह बोला इसके बारे में हर जगह बात होगा, ये लेडी के बारे में, इसने मेरा दिल को जीत लिया है। बाकी किसी चीज को समझ, तो आपके मन में जब थॉट आता है, सबसे पहले आपको पूछना है ये मेरा थॉट है क्या, उसका नाम आपका लेबल होगा उसमें, तो आपको समझना है और तुरंत आपको बोलना है ये मेरा थॉट नहीं है, ये मेरा थॉट नहीं है, मैं राइचस हूँ। मैं कौन हूँ, मैं धर्मी हूँ। प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए अपना खून को बहाया है, तो मैं क्यों नहीं, मैं पापी नहीं हूँ। मेरे को शर्म में नहीं रहना है, मेरे को अब शर्म में नहीं रहना, मेरे को उसको गिल्ट में नहीं रहना। मैं हमेशा एक राइचस, एक अच्छे मनसाक्षी को क्या बोलते, कॉन्शियंस, एक अच्छे कॉन्शियंस के साथ मैं क्या कर सकता हूँ, मैं जी सकता हूँ, है ना। इस बात को आप लोग को समझना है। इसके बाद एक थर्ड स्टोरी हम लोग देखेंगे। पीटर के बारे में हम लोग सब जानते हैं ना। तुरंत हमारे मन में आया, तो 3 बार उसने प्रभु यीशु मसीह को क्या किया, इनकार किया। 3 बार इनकार किया पीटर ने। पीटर इनकार तो किया, सही बात है, मगर पेंटेकोस्ट के दिन कौन खड़े होकर प्रचार किया, है ना, पीटर किया, है ना। इसके बारे में तो मैं सोच रहा था यार, 11 और लोग थे ना, एक तो मर गया, है ना, 11 लोग थे, तो पीटर क्यों खड़ा हुआ, तो मैं सोच रहा था, तो अगर किसी चीज को, तो ये प्रभु यीशु मसीह का एक डिसीजन था, ये मैं विश्वास करता हूँ। पवित्र आत्मा कौन है, प्रभु यीशु मसीह का आत्मा, पवित्र आत्मा, उसका डिसीजन था। तो मेरे को लगा ये क्यों पीटर खड़ा हुआ ना, मैं सोचा। तो उसके बारे में जानने के लिए किसी व्यक्ति का स्वभाव हम लोग कैसे जानते हैं, जब आप उसके साथ टाइम स्पेंड करते हो, तो आपको पता चलता है कि जैसे फोटो खींचते हो मैं उधर है ना, जैसे ही तो मेरा ध्यान उधर जाता है। तो हम लोग किसी व्यक्ति के बारे में अगर कुछ बोलेंगे, तो हमको पता चल जाता है कि वो उस व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं ना। जैसे आप सबके बारे में मेरे को कुछ कुछ मालूम है ना। अगर आप पूछोगे कि अंडा बिरयानी कौन अच्छा बनाता है, मतलब ग्रेस बनाती है ना, उसका नाम आता है बनने। और दूसरा एक है कि हम लोग, मैं अगर बोलूँ कि हम लोग जंगल में घूमने जा रहे हैं, तो एक व्यक्ति पूछेगा पार्किंग का जगह है क्या उधर आप लोग को मालूम, आंटी को मालूम है? तो सीजो भाई पूछेगा पार्किंग है क्या उधर ठीक है। अभी साइमन भी मेरा मजाक उड़ाने लग गया है अभी, क्योंकि मैं हमेशा पूछता हूँ ओके है क्या, ओके है क्या। तो हम लोग को क्या इसमें बता रहा हूँ ना, कि एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने से आपको अब अच्छा, ये बिहेवियर किसका है, इसका एक बिहेवियर है, ये हमेशा ऐसे ही करता है। इस पीटर को क्यों चूजा ना, प्रभु यीशु मसीह ने चुना पेंटेकोस्ट के दिन खड़े होने के लिए, वो मेरे खुद के लाइफ का एक इंसिडेंट से मेरे को समझ में आया। यहाँ आने के बाद एक जगह एक सिनेरियो था, उसमें मेरे को शर्मिंदा होना पड़ा, ठीक है। शर्मिंदा होके, बहुत उदास होके वहाँ से निकलना पड़ा मेरे को, ठीक है। उस समय फेबा और जीवा यहाँ नहीं थे, तो बड़ा उदास होके मैं कार में बैठ के घर आया। उस बात को, ठीक है, मैंने फॉरगिव करो, ठीक है, सब ठीक है, सब मैंने छोड़ दिया उस बात को। उसके बाद 6-7 महीने बाद, ये मेरे को बाद में रियलाइज़ हो रहा है, मैंने उस बात को भूल गया। मैं सेम सिचुएशन में हूँ, मगर इस बार मैं उस सिचुएशन को मैं विजय प्राप्त किया उसमें, है ना। ना ही वो डर, ना ही वो गिल्ट, कुछ भी नहीं था। उसको मैंने मतलब एकदम झंडा गाड़ दिया उसमें। बाद में मैं घर में बैठा था, यार कुछ महीने पहले मैं इस सिचुएशन में था, इस सिचुएशन में मैं था, ठीक है, मैं था उस सिचुएशन में जहाँ मैं हार गया था। परंतु परमेश्वर क्या किया, दोबारा उस सिचुएशन को रिक्रिएट करके मेरे को वहां खड़ा किया और मेरे को विक्ट्री दिलाया, है ना। ये परमेश्वर का एक पिता होने का एक स्वभाव है, उसका एक बिहेवियर है उसका, ठीक है, एक बिहेवियर है ना।
है ना? हम लोग कभी सुनते हैं मेरे को कुछ भी बोलेगा तो ठीक है, बच्चे को कुछ बोला तो फिर ना ईगो पे आ जाता है ना? है ना? मेरे को कुछ भी बोलेगा ठीक है, मेरे बच्चे को कुछ बोला तो फिर मैं देखूंगा नहीं, पास्टर हूँ क्या है, मैं नहीं देखूंगा, है ना? वो ईगो पे आ जाता है ना? पीटर के उस केस में ना परमेश्वर पिता के ईगो पे आ गया था, है ना? शैतान ने उसको कहाँ हराया था? वो जब इनकार किया था, वो एक ग्रुप के बीच में उसने इनकार किया था, वो है ना, उसको कंडेम कर दिया, यार यार तू छोटे छोटे बच्चे लोगों के सामने, लोगों के सामने आग जो सेक रहे थे उसके सामने जाके पीटर ने इनकार किया था। अब पीटर के भी मन में होगा यार अब दोबारा प्रचार नहीं करना है यार, ये खड़े होकर अगर ये छोटी बच्ची कहीं बोल दिया यार मेरे सामने ही इसने इनकार किया तो बेइज्जती हो जाएगा। मगर पिता परमेश्वर ने क्या किया, नहीं नहीं, पीटर को ही खड़ा करना है वहां पे, और कोई नहीं खड़े होगा, पीटर को ही खड़ा करना है। शैतान जहां इसको डिफीट किया, मेरे को इसी को खड़ा करना है। आप लोगों को समझ में आ रहा है हमारा पिता ये है ना? अभी आप आपके साथ और मेरे साथ वो करेगा कि नहीं करेगा, क्वेश्चन आपके में, वो तो पीटर था, है ना? वो तो तुम तो पास्टर हो, तुम्हारे साथ तो चलता है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने बच्चे को आपके लिए दे दिया। तो आप लोग इंपॉर्टेंट हो कि नहीं परमेश्वर के लिए, वो बताओ, 2 सेकंड सोच के देखो। आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट हो परमेश्वर के लिए, ठीक है? आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट हो। उसने अपने बच्चे का जान दे दिया ताकि आपको वो खड़ा कर सके। वो आपसे बहुत प्रेम करता है ना? शैतान क्या है, इस बात को आपको समझ में आने नहीं देना चाहता। वो क्या करता है, थॉट लेके आता है, शेम लेकर आता है, गिल्ट लेकर आता है, कंडमनेशन लेकर आता है, उसके बाद लास्ट उसका क्या है, सेपरेशन। वो आपको सेपरेट करना चाहता है अपने पिता से, अपने फादर से। वो क्या करना चाहता है, आपको सेपरेट करना चाहता है, दूर करना चाहता है। मगर पिता को देखो, उसने अपने बच्चे को आपके लिए मरने के लिए दे दिया ताकि आपको वो जगह दे। वो आपसे बहुत प्रेम करता है। ये आप लोग लिख के रखना। आप लोग के लाइफ में जिस जिस क्षेत्र में शैतान ने आपको बेवकूफ बनाया, आपको हराया ना, परमेश्वर आपको वहां खड़ा करेगा, सेम जगह में खड़ा करेगा। ये मैं खुद के एक्सपीरियंस से मैं बोल रहा हूँ। मैंने उस इंसिडेंट को मैं भूल गया था, बाद में मेरे को याद आया कि एक और बार हुआ है तेरे साथ वो इंसिडेंट, तू हारा था वहां पे। मैंने कभी डिजायर नहीं किया था, मैंने वो जगह कभी डिजायर नहीं किया था, परंतु परमेश्वर का क्या है, मेरा बेटा जहां बेइज्जत हुआ था मैं उसको वहीं पे खड़ा करूंगा। पीटर को इसीलिए परमेश्वर ने उस दिन वहां पे खड़ा किया और 3,000 लोग चर्च में ऐड हुए थे, है ना? बाकी किसी को नहीं कहता तू खड़े हो, है ना? तू वहां पे खड़े होना, हमको समझना है। तो दो चीज हम लोग को हमेशा समझना, हम लोग एक दो किंगडम के बीच में हम लोग, है ना? हमारा एक किंगडम है। अभी हमको पता चला शैतान कैसे काम करता है, ठीक है? शैतान ऐसे काम करता है, थॉट डालता है वो, और ये कंटिन्यूस वो अटैक करता है, वो कंटिन्यूस अटैक करता है, ठीक है ना? आप लोग इस हफ्ते एक बार नोट करना, ठीक है ना? गिन तो नहीं पाओगे, बहुत बार होगा, ठीक है ना? गिन नहीं पाओगे, परंतु उस समय पहली बार जब वो थॉट आता है, पहली बार जो थॉट आता है, आपको बोलना नहीं मैं धर्मी हूँ, है ना? और उस बीच में आपको क्या बोलना है, ठीक है? आपको डाउट आएगा तो आपको किससे पूछना है? जैसे वो स्त्री उस समय थी, प्रभु यीशु मसीह का आवाज सुनी, आपको बोलना प्रभु यीशु मसीह मेरे को लग रहा है कि मैं पापी हूं, मैं हूं क्या? आपको क्या है, धीरे से पूछना है। प्रभु यीशु मसीह हमेशा बोलेगा तेरे लिए मैंने अपने खून को बहाया है, तू कैसे पापी हो सकता है? और उसमें से क्या है, वो आपको खींच के वो बाहर निकालेगा, ठीक है ना? आप लोग बहुत वैल्यूएबल हो, है ना? इस मैसेज में आप लोग इस बात को लेकर जाना, आप पिता परमेश्वर के लिए बहुत वैल्यूएबल हो। आपको जब शैतान छूता है ना, परमेश्वर के ईगो पे आ जाता है वो, फिर वो शांत नहीं रहता है, वो आपको खड़ा करेगा, वो आपको सपोर्ट करेगा, वो आपको प्रेम करता है। पिता परमेश्वर आपको बहुत प्रेम करने वाला परमेश्वर। अभी हमको समझ में आ गया कि शैतान कैसे काम करता है। आइए हम लोग सब खड़े हो जाएंगे। जो जो आज हम लोग ने आज सुना है, हमको पता चल गया कि शैतान कैसे बेवकूफ बनाता है। अभी हम लोग उस स्लेव के समान नहीं होना है। दोबारा अगर वो थॉट आएगा तो आपको उसी समय बोलना ये मेरा थॉट नहीं है परमेश्वर, ये मेरा थॉट नहीं है। परमेश्वर तेरा क्या सुझाव है इसमें? परमेश्वर तू क्या बोलता है? तो प्रभु यीशु मसीह बोलेगा कि तुम क्या है, तुम धार्मिक हो, यू आर होली, यू आर राइचस, तेरे लिए ही मैं क्रूस पे मरा था, तू तू अब पापी नहीं है। शैतान थॉट लाता है, उसके बाद फिर शेम लाता है, गिल्ट लाता है, कंडमनेशन लाता है, और परमेश्वर से सेपरेट करने का देखता है। फिर हम लोग इस साइकिल में, हम लोग वो बैल के समान, कोलू के बैल के समान वो योक रख के हम लोग से ऐसे ही लेके जाते जाता है। आप सोच के देखो, आप इस साइकिल में अगर नहीं पहुंचोगे, कितने अच्छे कॉन्शियंस के साथ अपना लाइफ को आप जी सकते हो। आप अपना रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ जो रिलेशनशिप है उसको एंजॉय कर सकते हो। हियाव के साथ आप डैडी गॉड के पास आ सकते हो। आपको लगेगा नहीं कि अरे मुझे प्रार्थना करना है, मैं तो पापी हूं। शैतान हमको क्या करता है, छलावे में आप नहीं रख पाएगा, वो नहीं रख पाएगा। आप लोग लहू से धो के शुद्ध और पवित्र किए गए संत हो, इसको जानना जरूरी है। स्वर्ग जाएगा नहीं जाएगा, अगर इस बात को आप समझ लोगे तो आपके दिन में, आपके मन में वो फिर डाउट नहीं आएगा, मैं स्वर्ग जाऊंगा कि नहीं।
जाऊंगा कि नहीं। तो प्रभु यीशु मसीह किसके लिए आके मरा फिर? कि हम लोग ऐसे घिसे पिटे जैसे शैतान के उस योग के अंदर रह सके। इस वचन को आप थोड़ा अपने अंदर लेकर जाना। युद्ध भूमि में जब आएगा तब आप इसको यूज करना। शैतान को बोलना तू झूठा है। जब वो थॉट लेकर आएगा, लस्ट का हो चाहे प्राइड का हो, चाहे कोई भी थॉट लेकर आएगा, बोलना मैं धार्मिक हूँ, प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए बात करेगा, मैं कभी कंडमनेशन में नहीं जीऊंगा, मेरा परमेश्वर मुझसे बहुत प्रेम करता है, उसने अपने बच्चे को दे दिया ताकि मैं उसका बच्चा बन सकूं, वो मेरा देखभाल करता है, वो मुझे खड़ा करेगा, जहां जहां मैं हारा हूं वो मुझे खड़ा करेगा। ये प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय परमेश्वर प्रभु जी, इस वचन के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। आप हमसे इतना प्रेम करते हैं प्रभु जी, आप चाहते नहीं है कि हम लोग धोखे में रहें। आज हमको समझ में आ गया परमेश्वर की शैतान किस प्रकार से हमें धोखे में रखता है प्रभु जी, किस प्रकार वो हमें कंडमनेशन में रखता है, किस प्रकार आपसे अलग करने का कोशिश करता है प्रभु जी। हमको आज समझ में आ गया प्रभु जी, हम इसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं। आप हमसे इतना प्रेम करते हैं, आपने हमें एक छुटकारा दिया, इसलिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। प्रभु जी, मैं आपके बच्चों को, आपके लोगों को आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। आपका वचन और जो अधिकार आपने मुझे दिया है, आपके बच्चों को आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। शैतान किसी भी प्रकार का छलावा आपके बच्चों के जीवन में ना लाने पाए प्रभु जी, और अगर जब लाता है प्रभु जी, आपके बच्चे प्रभु जी धैर्य से खड़े होंगे प्रभु जी। एक बोल्डनेस आप इन्हें देंगे, एक करेज आप इन्हें देंगे प्रभु जी, कि किसी भी प्रकार का थॉट आए प्रभु जी, वो अपने बॉडी में, अपने मन से अपने बॉडी में मैनिफेस्ट नहीं होने देंगे प्रभु जी, वो उस स्लेवरी का एक्ट नहीं करेंगे प्रभु जी। इसलिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं प्रभु जी। आपके लहू के बाड़े में आपके बच्चे को मैं रखता हूं प्रभु जी, आपने हमें एम्पावर किया, इसलिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं प्रभु जी। हम लोग नॉर्मल लोग नहीं है प्रभु जी, इसलिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं। आपने हमें आज याद दिलाया कि हम लोग नॉर्मल लोग नहीं है, हम आपके बच्चे हैं प्रभु जी, और बोल्डनेस के साथ हम लोग खड़े होंगे प्रभु जी। कल जब शैतान अपना चाल लेकर, उस घिसा पिटा चाल लेकर हमारे ऊपर जब आएगा प्रभु जी, हम लोग बोलेंगे, धैर्य के साथ बोलेंगे कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया और मैं राइचस हूं, मैं धर्मी हूं। हम लोग बोलेंगे प्रभु जी, और हम लोग आगे बढ़ेंगे प्रभु जी। इसलिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं प्रभु जी। आपने हमें बल प्रदान किया, इसलिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं। हम सबको आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। आपका प्रेजेंस जो हमें एम्पावर करता है, इसलिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए, प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। सब कुछ हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग सब बैठ जाएंगे। मनीषा आके ऑफरिंग का गीत गाएगी। बने रहो तुम, बने रहो, बने रहो तुम, बने रहो, यीशु में बने रहो तुम, यीशु में बने रहो। जैसे मछली बिन पानी के जिंदा न रहती है, वैसे ही विश्वासी मन यीशु बिन मुर्दा है। जैसे मछली बिन पानी के जिंदा न रहती है, वैसे ही विश्वासी मन यीशु बिन मुर्दा है। जैसे मछली बिन पानी के जिंदा न रहती है, वैसे ही विश्वासी मन यीशु बिन मुर्दा है। कसरत की जिंदगी पाने को, कसरत की जिंदगी पाने को तुम यीशु में बने रहो, तुम यीशु में बने रहो, बने रहो तुम, बने रहो, बने रहो तुम, बने रहो, यीशु में बने रहो तुम, यीशु में
यीशु में बने रहो तुम, यीशु में बने रहो, बने रहो तुम, बने रहो, बने रहो तुम, बने रहो, यीशु में बने रहो तुम, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो तुम, यीशु में बने रहो। इस समय हम लोग 1 सेकंड के लिए खड़े हो जाएंगे हम लोग इस समय हम लोग ऑफरिंग के लिए, और इस स्पेशल मीटिंग हम लोग जो करने वाला है उसके लिए एक वाक्य में हम लोग प्रेयर करेंगे। पास्टर बिनो इस समय आगे आकर आप लोग सब लोग प्रेयर करना है ना। हम लोग एक कलीसिया के शरीर के समान है। परमेश्वर जो हमें एक मिशन देता है हम लोग साथ में उसको पूरा करेंगे। उसका जो सपोर्ट है पवित्र आत्मा हमको देगा ऑफरिंग के लिए, और खासकर 28 का मीटिंग के लिए हम लोग इस समय प्रार्थना करें। ये अपनी आंखों को हम बंद करें, अपने मुंहों को खोलकर हम कुछ समय परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने अपने कुछ समय परमेश्वर को समर्पण करें। हालेलुया। एक अच्छा वचन परमेश्वर ने हमें दिया। हालेलुया। हमारे विचारों से जीतने के लिए परमेश्वर ने हमें मदद किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये स्वर्गीय पिता परमेश्वर, एक और बार आपके चरणों में माथे मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु जी इस दुनिया में मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु जी हम बहुत सारे विचारों में, हम बहुत सारे चीज़ों में मेरे पिता परमेश्वर, बहुत सारे टेंशन्स में हम लोग घूमते हैं मेरे पिता परमेश्वर। लेकिन मेरे पिता परमेश्वर आपके वचन बेच कर हमें स्थिर किया मेरे पिता परमेश्वर, हमें मजबूत किया मेरे पिता परमेश्वर, आपने हमें आज़ाद किया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम अपने आप को आपके हाथों में हम समर्पण करते हैं प्रभु जी। कलीसिया को आपके हाथों में हम समर्पण करते हैं प्रभु जी। मेरे पिता परमेश्वर, खासकर मेरे पिता हमें एक झुंड होकर मेरे पिता परमेश्वर आपके सानिध्य में आने के लिए प्रभु जी, एक आर्मी के समान मेरे पिता परमेश्वर, आपके चुने हुए जनों के समान आपके सानिध्य में आने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम ब्लेस करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, खासकर मेरे पिता परमेश्वर हम 28 का हमारा मैरिज वर्कशॉप के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। अपा हालेलुया। इस देश में मेरे पिता परमेश्वर प्रभु कलीसिया और परिवार जहां टूटा है मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु जी मेरे पिता हमारे ऊपर जो नियोग परमेश्वर आपने हमें डाला है मेरे पिता, हम एक कलीसिया बनाएंगे, एक परिवार हम बनेंगे मेरे पिता परमेश्वर। हम उस प्रभु जी हमारा पूर्ण समर्पण आपके ऊपर करते हैं प्रभु जी। हमारे तैयारी से बढ़कर पवित्र आत्मा का नियंत्रण यहाँ पे होने पाए। ये हॉल को हम ब्लेस करते हैं, यहाँ पे एंटर करते ही एटमॉस्फेयर यहाँ पे होने पाए मेरे पिता, हम प्रार्थना करते हैं। यहाँ पे उस दिन हम जो वचन गाएंगे प्रभु जी, बोलेंगे गाएंगे प्रभु जी, जो गेम्स यहाँ पे हम जो भी तैयारी करेंगे मेरे पिता परमेश्वर, यहाँ पे सब कुछ आपकी महिमा का होने पाए मेरे पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। कुछ परिवार में मेरे पिता परमेश्वर जीवन उत्पन्न होने पाए मेरे पिता, हम प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं मेरे पिता, हम प्रार्थना करते हैं आपकी महिमा हमारे जीवन से होने पाए, हम प्रार्थना खासकर प्रभु जी ऑफरिंग के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हमारे हाथ प्रभु जी जिसने अपने हाथों को बढ़ाया मेरे पिता परमेश्वर, हम इस शहर में बहुत कमाते हैं बहुत प्रभु जी, लेकिन प्रभु जी कुछ भी सफिशिएंट नहीं है मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम विश्वास करते हैं प्रभु मेरे पिता परमेश्वर, हमारे हाथों को मजबूत करना मेरे पिता प्रभु जी, आपके प्रभु जी प्रभु जी आपके पास कोई भी लिमिटेशन नहीं, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आपकी महिमा के साथ हमें भर प्रभु जी, आपके अभिषेक में हमें भर मेरे पिता परमेश्वर, हमें लेके चल मेरे पिता, हम प्रार्थना करते हैं। हर एक विनतियों को आपके हाथ में तो यीशु मसीह के नाम से मांगते हुए आमीन। आइए हम लोग आंखों को बंद करेंगे, आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हमेशा तक होते रहे। आमीन। सबको जय मसीह।